हेलो गाइस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर यानी पार्ट 2 के अंदर सबका वेलकम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर आई थिंक मोनेरा किंगडम खत्म कर लिया था, तो अब हम किंगडम प्रोटिस्टा की तरफ चल रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मैंने एक चीज आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि किंगडम प्रोटिस्टा जो था वो किसमें प्रपोज किया गया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर प्रपोज हुआ था, और ये किसने दिया था, हमें हेक्टल ने दिया था। सेम टू सेम किंगडम जो है हमारे पास मोनेरा, वो किस में आया था, वो हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर आया था। और मोनेरा किंगडम दिया किसने था हमें, तो मोनेरा किंगडम हमें कोपलैंड ने दिया था। क्लियर, ये दो इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट बचा फिर हमारे पास किंगडम फंजाई। तो फंजाई किसने दिया, फंजाई किंगडम हमें आर एच विट्टेकर ने दिया है। एंड आर एच विट्टेकर ने जो किंगडम फंजाई हमें दिया है वो किसके अंदर दिया था, फिर लास्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर दिया था। तो किंगडम प्रोटिस्टा की स्टार्टिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आया था, और ये हेक्कल ने प्रपोज किया था। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा स्टार्टिंग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स तो है किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन इसको सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स के बजाय हम जनरली ए सेल्यूलर भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जनरली ए सेल्यूलर। और ए सेल्यूलर के अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन इनके मिलेंगे। तो ए सेल्यूलर जनरली यहाँ पर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि भाई ये हमारे पास जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन ये हमें किस में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। क्लियर। तो ये ग्रुप में रहने की वजह से भी एक एक्सप्लेनेशन का ये है कि भाई ग्रुप में भी रहते हैं, इसलिए भी इनको हम यूनिसेल्यूलर हैं। और ये सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारे पास। तो इस रीजन के कारण भी इसको ए सेल्यूलर बोलते हैं, जो कि बड़ा ही बकवास सा रीजन है। और एक रीजन हमारे पास ये भी बोला जाता है कि जो प्रोटोजोआ है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, ये प्रोटोजोआ जनरली क्या है, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी एक सेल की तरह जो स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास एक सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें की जगह पर प्रोटोजोआ जो है उनको मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिडर किया जाता है। तो इस रीजन के कारण भी इनको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्यूलर, एंड उसके एक ऑप्शन के अंदर अगर प्रोटिस्टा दिख रहा हो तो गलती से कोई और मत मार देना। जो प्रोटिस्टा होते हैं उनको हम ए सेल्यूलर बोलते हैं। प्रोटिस्टा में भी किनको जनरली कंसिडर किया जाता है, प्रोटोजोआ को। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन के ऊपर चलते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लिंक फॉर्मेशन करता है, यानी इसके बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो या तो प्लांटी से रिजेंबल करते हैं, या तो एनिमल से रिजेंबल करते हैं, या फंजाई से। यानी जो तीनों हायर किंगडम है इन तीनों से ही इनकी लिंक फॉर्मेशन होती है, यानी एसोसिएट करके रखते हैं, लिंक फॉर्मेशन करके रखते हैं। क्लियर। उसके अलावा प्रोटिस्टा के रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटिस्टा ए सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनके अंदर सेल फ्यूजन, एंड सेल फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट स्टेप पे जाइगोट फॉर्मेशन इनके अंदर होती है। क्लियर। मोनेरा के अंदर भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसके अंदर प्रिमिटिव डीएनए मिक्सिंग के थ्रू पढ़ा था, वहां पर हमने जाइगोट फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो यहाँ पर होती है। वैसे तो प्रोटिस्टा को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हमें जो एनसीईआरटी में पढ़ना है फिर जिनसे नीट में क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारे पास बेसिकली 5 ही कैटेगरी से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्स एंड लास्ट प्रोटोजोन्स। क्लियर। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एक लाइन रह रही है हमारे पास कि प्रोटिस्टा के अंदर हमारे पास एमोबॉइड टाइप ऑफ जो मूवमेंट होती है ये भी देखने को मिलती है। उसके अलावा सीलिएटेड जो मूवमेंट है ये भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा फ्लैजुलेटेड मूवमेंट भी देखने को मिलती है। इसके अलावा वेक्टर के थ्रू यहाँ से वहां चला जाएगा, यानी कोई भी मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, अपनी पोजीशन पर ही रहेंगे, वैसे मूवमेंट भी है। तो बट सबसे एफिशिएंट लोकोमोशन जो है वो हमारे पास किसके थ्रू होती है, यहाँ पर सीलिया के थ्रू होती है। क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सबसे फर्स्ट जो हमने कैटेगरी डिसाइड कर रखी है प्रोटोजोआ सॉरी प्रोटिस्टा की, वो है हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट से इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहाँ पर क्या आती है, वैसे तो इसके अंदर डाई एटम्स होते हैं, गोल्डन एल्गी भी है। गोल्डन एल्गीज को हम और क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स भी बोलते हैं। और ये जनरली फ्रेश वाटर मरीन में होते हैं। ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक है, पैसिवली फ्लोट करते हैं, यानी जिधर की साइड वाटर करंट जाएगा ये भी उधर की साइड ही फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है बेसिकली अगर आप देखना चाहो तो, कि नेक्टन किनको बोलते हैं, तो नेक्टन हम
जो एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जो पैसिवली नहीं करते, एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या था, पैसिवली फ्लोट कर रहे थे, जो एक्टिवली स्विम करते हैं जैसे शार्क हो गई, शार्क के अंदर अगर हम कभी देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो अगर वाटर करंट की डायरेक्शन सपोज करो ये है, तो शार्क जो होती है ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लोट करते हैं, तो यानी उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, नेक्टन्स बोलते हैं, क्लियर, जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं, एंड ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, यानी विदाउट एनी ऑपोजिशन, ये वाटर करंट के साथ साथ चलते रहेंगे, तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं, फ्लोट पैसिवली। हाँ जी, ये हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक है यहाँ पर, बट यहाँ पर कोई रिजेम्बलेंस नहीं है अभी तक में। डायटम्स की सेल वॉल से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल वॉल्स कैसी होती है, इनकी टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं और सोप बॉक्स की तरह फिटेड होती हैं एक दूसरे के ऊपर, क्लियर। सोप बॉक्स हमने देखा हुआ बेसिकली, तो सोप बॉक्स के अंदर एक लेयर ये और दूसरी लेयर यूं आ जाती है, यानी ये यूं और सॉरी इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं, क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास सोप बॉक्स लाइक फिटेड होती है, एंड वो एम्बेडेड किससे होती है, सिलिका से। तो सिलिका जनरली हमारे पास कैसा मटेरियल है, इनडिस्ट्रक्टेबल मटेरियल है, इसीलिए इनकी सेल वॉल जो है वो भी कैसी होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल ही होती है। तो इसलिए जो डाई एटम्स हैं वो जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर इनके सेल डिपॉजिट जो होते हैं वो इनके हैबिटेट के अंदर डिपॉजिट होते चले जाते हैं, यानी ये डिग्रेड नहीं होते। तो इसीलिए बहुत टाइम बाद, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर हमारे पास ये जो एक्यूमुलेशन है, इस एक्यूमुलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डायएटोमेशियस अर्थ बोल रहे हैं। इसी डायएटोमेशियस अर्थ को हम डायएटोमाइट भी बोलते हैं, कभी कभी डायएटोमाइट भी लिखा होता है, या फिर केमिस्ट्री के अंदर हमने किसेलवुड सुना होगा, तो ये भी हम इसी को बोलते हैं जनरली। तो इनमें से तीनों में से कोई सा भी नाम हो, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट इनके लाइफ साइकिल से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायटम्स जो होते हैं इनकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, इनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, यानी जो डिप्लॉयड फेज होता है ये डोमिनेंट फेज रहता है इनकी लाइफ के अंदर। हैप्लॉयड फेज जनरली हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर आता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है इनकी सिलिका से एम्बेडेड है, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स जैसी है हमारे पास। तो ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है, इस सिलिकेटेड सेल वॉल को हम शेल भी बोलते हैं या फिर क्रिस्टल भी बोलते हैं, क्लियर। ओके, तो हमारे क्राइसोफाइट्स यहीं तक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स के ऊपर। डायनोफ्लैजेलेट्स नाम से साफ है कि इनके पास जनरली 2 फ्लैजला होंगे, यानी दो फ्लैजला इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मरीन है, पीछे हमने फ्रेश वाटर भी पढ़े थे, तो ये हमारे पास कैसे है, मरीन फॉर्म्स है, फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं है। लेकिन फोटोसिंथेटिक ये भी है हमारे पास, अलग अलग पिगमेंट्स है इनके पास, जिनकी वजह से इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। इनकी सेल वॉल का इंपॉर्टेंस क्या है कि इनकी सेल वॉल सिर्फ सेलुलोज प्लेट्स में होती है, क्लियर। तो यानी अगर सपोज करो हमारे पास हमारी बुक के अंदर गोनियोलेक्स का स्ट्रक्चर बना, तो इनकी सेल वॉल पूरी की पूरी एक यू लेयर में नहीं होगी, वो ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इनकी सेल वॉल, क्लियर, ऐसे प्लेट्स में डिवाइडेड होती है इनकी सेल वॉल। तो हमारे पास बट कैसी होती है, सेल्यूलोजिक होती है। और इनके पास 2 फ्लैजला जो होंगे, वो 2 फ्लैजला भी कैसे होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होगा और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है फर्रो के अंदर, यानी ये जो वॉल प्लेट्स है, तो एक हो सकता है हमारे पास, एक हमारे पास यहाँ से इस तरह से प्रेजेंट हो और एक बॉडी के ऊपर से इस तरह से प्रेजेंट हो, तो ये दो फ्लैजला हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और रेड डायनोफ्लैजेलेट्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है कि भाई ये हमारे पास रेड टाइड फॉर्म करते हैं, और ये रेड टाइड जो है ये भी एक टाइप का ब्लूम है। पीछे हमने एक एल्गल ब्लूम पढ़ा था, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ने बीजीए फॉर्म करते हैं, और यहाँ पर रेड टाइड्स जो है ये भी हमारे पास ब्लूम ही है, यानी पोल्यूट कर रहे हैं वाटर बॉडी को, लेकिन ये कौन फॉर्म कर रहा है हमारे पास, डायनोफ्लैजेलेट, जो कि प्रोटेस्टा के अंदर आता है, क्लियर। इस रेड टाइड्स की एक और खास बात क्या होती है कि यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन टाइम पर बहुत ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो भाई ये मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा और उस टाइम पर टॉक्सिन्स भी रिलीज कर देगा। इस टॉक्सिन की वजह से जो मरीन एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में किल हो जाते हैं बेचारे, क्लियर। तो ये इसकी थोड़ी सी हार्मफुल चीज है हमारे पास। डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनको हम आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी के ऊपर ऐसे प्लेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये हमें जैसे वो लड़ने वड़ने जाते हैं तो हम हिस्टोरिकल मूवीज में देखते हैं ना, तो लोहे का पहन के जाते हैं कुछ ऊपर से, तो यानी इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, आर्मर्ड एल्गी भी बोलते हैं। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो व्हर्लिंग विप्स लाइक होती है, यानी इनका जो फ्लैजला होगा वो ऐसा नहीं कि किसी स्ट्रैटम को पकड़ा फिर अपनी बॉडी को आगे खींचे, इस तरह से नहीं, इनका जो फ्लैजला होता है वो इस तरह से मूवमेंट शो करता है हमारे पास वाटर लेवल के अंदर, क्लियर।
नेक्स्ट इनके पास बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी होती है, तो ये बायोलुमिनेसेंस भी शो करते हैं। बायोलुमिनेसेंस का मतलब मैंने बताया था, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो इसलिए बायो है, और लुमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी, यानी एमिट लाइट। तो ये हमें अंधेरे के अंदर अगर हम इनको देखें तो ये हमें चमकते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट इनको हम मीजोकैरियोट्स भी बोलते हैं। मीजोकैरियोट्स का रीजन क्या है, क्योंकि 1 मार्क के नीट के अंदर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो मीजोकैरियोट्स का मतलब क्या है बेसिकली, कि इनके क्रोमोसोम्स के अंदर, जैसे यूकैरियोट्स हम है, तो हमारी जब डीएनए की पैकिंग होती है तो हमारे डीएनए की पैकिंग के अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी ये भी हमारे पास पैकिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो जो डायनोफ्लैजिलेट्स है इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनके पास नहीं होते, इसलिए इनको हम मीजोकैरियोट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकी लाइफ साइकिल हमारे पास कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक। अभी मैंने पीछे क्राइजोफाइट्स बताया, वहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी, इनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, यानी इनकी लाइफ के अंदर जो हैप्लॉइड फेज है वो हैप्लॉइड फेज कैसा होगा, डोमिनेंट फेज होगा। एंड जो डिप्लॉइड फेज यानी हमारे पास जब सेल फ्यूजन होकर जाइगोट फॉर्मेशन का स्टेज होगा, जाइगोट फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा स्टेज है जो कि डिप्लॉइड एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए इनकी लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉन्टिक फेज ज्यादा डोमिनेंट है, इसलिए इसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। एंड सेरेटियम जो है ये भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, सेरेटियम एक लास्ट ईयर के किसी नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि सेरेटियम हमारे पास कौन से किंगडम के अंदर बिलोंग करता है, तो सेरेटियम हमारे पास प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर बिलोंग करता है। प्रोटिस्टा भी किस कैटेगरी का है, तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स का है। क्लियर, ओके। यूग्लिनोइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पर इनके पास प्रोटीन रिच लेयर होती है। प्रोटीन रिच लेयर को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पेलिसल बोलते हैं। क्लियर, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और शेप चेंज कर सकते हैं हमारे पास। इनके पास भी 2 फ्लैजिला होते हैं, तो अगर आपको यूग्लिनोइड का स्ट्रक्चर सपोज करो याद है, तो यूग्लिनोइड के स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लैजिला तो बहुत लॉन्ग सा है और एक फ्लैजिला यहाँ पे छोटा सा दिखाया होता है। तो एक फ्लैजिला बहुत लॉन्ग होता है और एक फ्लैजिला बहुत ही शॉर्ट होता है। दूसरा इनके अंदर खास बात है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, कब, जब सनलाइट प्रेजेंट हो, और जैसे ही सनलाइट की कमी होती है, डिप्राइव्ड होते हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, यानी जो भी बाकी के स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स होंगे ये उनकी प्रिडेशन करके उनको खा जाता है। क्लियर, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका फूड के मतलब इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। और अब यहाँ पर लिंकिंग आती है, तो यूग्लिनोइड्स जो है वो किसके बीच में लिंकेज फॉर्म करते हैं, वो प्लांट से लिंकेज फॉर्म करते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास जो हमारे पास पिगमेंट्स हैं वो पिगमेंट्स कैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं किनकी तरह, जो हायर प्लांट्स के अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर, तो हमारे पास इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है जनरली यूग्लिना, जो कि यूग्लिनोइड से हम नाम आराम से रिसेंबल कर सकते हैं, तो यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल यूग्लिना। और खास बात क्या है कि भाई ये सनलाइट में तो फोटोसिंथेटिक होंगे, एब्सेंस ऑफ सनलाइट के अंदर हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की प्लांट से लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास हायर प्लांट जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी कि इनके पास प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होते हैं, इस प्रोटीन रिच लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेलिसल भी बोलते हैं। तो व्हाट इज पेलिसल, तो व्हाट इज पेलिसल इज प्रोटीन रिच लेयर जो कि इनके पास सेल वॉल के बदले प्रेजेंट होगी। क्लियर, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, और बाकी का जो प्रोटेस्ट हमारा रह रहा है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।